अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू कवायद का क्लास नंबर 5 है, जिसमें इसम की तारीफ़ और इसमें ख़ास की तारीफ़ और अक़साम को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसम की तारीफ़ व अक़साम। इसम वो लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम ज़ाहिर हो। मसलन आमिर, कुतुब मीनार, मार्स, कागज़ वगैरह। किसी भी नाम को इसम कहते हैं। उर्दू में इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं इसम को, और नाउन के माने ही होते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड माने वो वर्ड्स जिसके कोई नाम जाहिर हो। इसम वो लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम जाहिर हो। इसम की अक़साम इसमें मारफा और इसमें नकरा, या इसमें ख़ास और इसमें आम। दो किस्में हैं इसम की, इसमें ख़ास और इसमें आम। और इसमें मारफा या इसमें आम किसे कहती हैं? ये वो इसम है जिससे किसी ख़ास, लफ्ज़ ख़ास से मुराद है कि इसमें से मुराद होते हैं नाम किसी शख्स या चीज़ या जगह का। तो जहाँ किसी शख्स और चीज़ या जगह का ख़ास नाम आए तो उसे हम इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहते हैं। वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम समझा जाए। मसलन अकबर अली, ताजमहल, कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हिंदुस्तान वगैरह। इसमें नकरा या इसमें आम किसे कहते हैं? इसमें नकरा उस इस्म को कहते हैं जिससे आम आदमी, चीज़ या जगह का पता चले। इसमें आम लफ्ज़ से बना है। इसमें आम के माने होते हैं कॉमन। तो कॉमन नाउन या कॉमन लोग, कॉमन चीज़ या कॉमन जगह के नाम को हम इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं, जैसे कि नदी। अगली किस्म है इसमें ख़ास की किस्में। तो इसमें ख़ास की कुल 5 किस्में हैं। नंबर 1 है खिताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 उर्फ़, और नंबर 4 तखल्लुस, नंबर 5 कुन्यत। इसमें ख़ास की पहली किस्म है खिताब। खिताब से मुराद है हुकूमत से मिलने वाले एजाज़ या रिवार्ड को खिताब कहा जाता है। मसलन सर, खान बहादुर, शम्सुल उलमा, राय साहब। अल्लामा इकबाल को 1923 ईस्वी में सर का खिताब मिला था इकबाल को। उसके बाद से ही वो सर इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल, सर अल्लामा इकबाल कहलाए। उससे पहले उनको ये एवार्ड नहीं मिला था, ये एजाज़ नहीं मिला था, यानी उनको सर का खिताब हुकूमत इंग्लिश ने दिया था, जिससे उनको सर कहा गया, सर अल्लामा इकबाल। सर सैयद, खान बहादुर, ये लफ्ज़ है, ये भी एक खिताब है। तो खिताब यानी हुकूमत से दिया जाने वाला एजाज़ी नाम को हम खिताब कहते हैं। अगली किस्म है ख़ास। इसमें ख़ास की अगली किस्म है लक़ब। ये वो नाम है जो ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो, लक़ब कहलाता है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया। तो ये जो कलीमुल्लाह लफ्ज़ है यही है लक़ब, यानी उनकी ख़ास वस्फ़ की वजह से वो मशहूर हुई। कलीमुल्लाह, कलीम के माने होते हैं बात करने वाला, और अल्लाह से बात करने वाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उनकी वो सिफत थी कि वो पहाड़ पर चढ़कर खुदा से बात करना चाहते। तो ये सिफत उनमें थी, इस वजह से उन्हें
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے اسی خاص وصف کے عوض میں۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، خلیل کے معنی دوست، اللہ کا دوست۔ ان کی صفت، ان کی وصف کی وجہ سے، ان کے خاص وصف کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے لقب۔ نمبر 3، اسم عرف۔ عرف اس نام کو کہا جاتا ہے جو محبت یا حقارت سے پڑھا جائے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بدلہ لینے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس اسم کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا بدھو، چنو، منو، پیار سے پکارا جائے تو پیاری، پیاری، دلاری۔ یہ سب جو نام ہے یہ محبت سے پکارے جاتے ہیں۔ حقارت سے پکارا جائے تو چنو، منو، ٹنو، یہ سب ایسے نام ہیں جو حقارت سے یا محبت سے اگر رکھا جائے تو اس نام کو ہم اسم عرف کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے تخلص۔ یہ وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اشعار میں استعمال کرتا ہے، مثلا غالب، ساحر، جوش، مجروح، ادا، میر وغیرہ۔ تو شاعر جب اپنی شاعری میں اپنی جگہ پر کوئی ایک مختصر نام استعمال کرتا ہے، وہ نام کہلاتا ہے تخلص۔ تخلص میں جو سائن ہوتا ہے، تخلص میں جو سائن ہوتا ہے، اس سائن کو کیا کہتے ہیں؟ میر۔ اس میں جو یہ سائن آیا، اس سائن کو، اس نشان کو، اس علامت کو بت کہتے ہیں، بت۔ تو شاعر اپنی شاعری میں جو نام مختصر سا نام استعمال کرتا ہے اصلی نام کے بجائے، اور اس کے اوپر میں جو علامت ہوتی ہے اسے بت کہتے ہیں، اور اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کنیت۔ یہ وہ نام ہے جو رشتہ کے تعلق سے مشہور ہو، مثلا ابن مریم، ابن حنیفہ۔ تو یہ کسی نہ کسی رشتہ کے نام سے یہ مشہور ہوتا ہے، والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے، بنت موسیٰ، ابن مریم۔ تو یہ اس طرح ہے کہ والد یا والدہ کے نام سے جب کوئی رشتہ کے تعلق سے کوئی نام اگر جڑا ہوا ہو تو اس نام کو اس اسم کو ہم کنیت کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ خدا حافظ۔